दोस्तों, अष्टांग हृदयम जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसका ये वाला श्लोक आपको चौंका देगा। लिटरली चौंका देगा। शरीर चिंतम निर्वर्त्य कृत शौचैधिस्ततः। मतलब सुबह जब आपकी नींद खुलती है तब आपको डायरेक्टली उठने से मना किया गया है और कहा गया है कि आपको बिना कोई मूवमेंट करे शांत लेटे रहना है और अपने पेट को यानी अपने टमी को फील करना है, महसूस करना है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या उठपटांग बात है, सुबह उठते ही पेट को फील करो। मतलब मेरा भी आपके जैसा ही रिएक्शन था ये पढ़ने के बाद, पर जब मैंने इसके बारे में आगे पढ़ा और जाना तब जाकर मुझे समझा कि सुबह अपने बेड से उठने की प्रक्रिया को सही तरीके से करना कितने सारे फायदे दे सकता है हमें। इन इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आपका स्वागत करता हूँ मैं, जहाँ हम चलेंगे रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि हम रिचुअल्स क्यों करते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो दोस्तों, इस बात को सीधे सीधे समझते हैं। आयुर्वेद हमें ये कहता है कि जब हम सुबह गहरी नींद से उठे तो अपने आंखें खोलने से पहले और बिस्तर से बाहर निकलने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से हम तैयार रखें खुद को। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेद हमें अपने कॉन्शियसनेस और अपने शरीर के एग्जिस्टेंस के प्रति भी जागरूक रहने को प्रोत्साहित करता है। और क्यों ना हो, आप सोच कर देखिए, जब हम सोते हैं तो हम एक तरीके से बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं और हमारा शरीर सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। नींद से उठने पर हम अगर कॉन्शियसली कुछ चीजों को महसूस करेंगे तब ही हम सही तरीके से मेंटली और फिजिकली रेडी हो सकते हैं दिन के लिए। चलिए समझते हैं कि आयुर्वेद हमें एग्जैक्टली क्या करने को कहता है। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने ये श्लोक देखा जिसमें सुबह उठते ही हमें बिना हिले सबसे पहले अपने पेट को फील करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये हमें सचेत रूप से अपने बॉडी से जुड़ने को कहा जा रहा है। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप जिसके वजह से दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज कर पाते हो उसके बारे में सोचें, यानी आप जो खाना खाते हो उसके बारे में। सुबह उठकर अपने पेट को फील करने का मतलब है कि अपने पिछले दिन और रात में जो भी आपने खाना खाया था उसकी डाइजेशन की स्थिति को आप सोचिए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या आपके डाइजेशन के पैसेजेस क्लियर लग रहे हैं? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा है आपको? क्या आपको भूख लगी है? ये फील करना एक तरह का कम्युनिकेशन है जो आप जब रोज करने लगोगे तो ये कम्युनिकेशन और भी स्ट्रॉन्ग और गहरा होता जाएगा। ये दरअसल एक बहुत ही पुराना टेक्निक है जो भारत के ऋषि यूज किया करते थे अपनी भूख और अपने पेट की गतिविधियों को समझने के लिए। ये प्रोसेस आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किस प्रकार का करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये चुनने में आपको मदद करता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, यू बिकम वॉट यू ईट, यानी आप वही बनते हो जो आप खाते हो। पर आयुर्वेद और भी डीप एनालिसिस कर आपको ये सिखाता है कि यू बिकम वॉट यू डाइजेस्ट। आखिर आप वही बन पाओगे जो आप पचा पाओगे। एक बार आप जब ये मॉर्निंग वाला रिचुअल करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको आपके बारे में कई चीजें समझना आसान हो जाएगा। आप समझने लगोगे कि कौन से टाइप के खाने से आपके पेट को सही में सेटिस्फैक्शन मिलता है, कौन से टाइप का खाना आप में बेचैनी पैदा करती है, आपकी सच्ची भूख आखिर किस खाने के प्रति होती है। पेट में सूजन, गैस की गति का समझना, गैस कब और कैसे शांत होता है सुबह, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको बहुत फायदेमंद लगने लगेंगे। सोचो कि आपने एक दिन रात में बहुत ओवर ईट कर लिया, आपको सुबह उठकर ये समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर की डाइजेस्टिव फायर थोड़ी बुझी बुझी सी है। समझो आप रात में शराब पीकर सोए हो, आपको सुबह उठकर समझ में आ जाएगा कि आपका डाइजेशन नॉर्मल दिन के अनुसार नहीं हुआ है और एक अनईजीनेस है आपके पेट में। ये मॉर्निंग रिचुअल आपके उन आदतों के प्रति आपको कॉन्शियस रखेगी जो आदतें आपके बॉडी और आपके माइंड को अफेक्ट करती है और अनहेल्दी बनाती है आपको।
आज के भाग दौड़ वाले समय में ये सारी चीजें जान पाना भी अपने आप में एक प्रोग्रेस है, क्योंकि हम जब तक जानेंगे ही नहीं कि हमारा शरीर हमारे खाने के प्रति और हमारे ईटिंग हैबिट्स के प्रति रिएक्ट कैसे करता है, हम खुद को सुधारने की ओर बढ़ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवत गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आयुर्वेद आगे कहता है कि अपने पेट को फील करके, अपने पेट से कम्युनिकेट करके आपने सबसे पहले अपने मन और शरीर को एकजुट करने के लिए एक मेंटल एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने नए दिन की ऊर्जा को सेंस करना चाहिए अपने नॉन विजुअल सेंसेस से, यानी आपके बॉडी के 5 सेंसेस जैसे छूना, सूंघना, देखना, टेस्ट करना और सुनने के सेंसेस के अलावा आपके भीतर के सेंसेस से आप उसे सेंस करो। इस ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स और कॉस्मोस के एनर्जीज के साथ अपने अंदरूनी सेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप एक लंबी सांस लो अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छूकर जो आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट तक पहुंचे। ये जब आप रोज करना स्टार्ट करोगे तो आपको महसूस होगा कि एक अलग ही एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो करने लगी है इस यूनिवर्स से, जो आपको जागरूक करती है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा और भव्य है और आपका शरीर इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है और आपने जीवन में आज तक जो जो अच्छी चीजें सीखी है वो सभी आपके शरीर और मन में समाई हुई है। आप देखोगे कि आपके मन में एक अलग ही आभार व्यक्त हो रहा होगा। ऐसा करते वक्त ग्रेस और ग्रैटिट्यूड डेवलप होगा इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। जैसे ही आप ये मेंटल एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आपको अपने हाथ एक दूसरे से रब करना है थोड़ी सी गर्माहट लाने के लिए, और इन हाथों से अपने चेहरे को जेंटली मसाज करना है, अपने आंखों से लेकर चेहरे के हर हिस्से को, और फिर धीरे धीरे ये जेंटल मसाज आपको आपके सर पर करना है और कंटिन्यू करते हुए बेड पर लेटे लेटे ही पूरे शरीर के हर हिस्से पर करना है, पैरों तक। ये एक तरह का जेंटल स्ट्रेच आपके बॉडी को मिल जाता है बेड से उठने से पहले। उसके बाद अपने बिस्तर के किनारे पर आपने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर फेस करके बैठ जाना है। आपके डेली एक्टिविटीज अच्छे से आप कर सको, इसके लिए आप इस यूनिवर्स से एनर्जी मांग सकते हो और छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो। अब दोस्तों, बिस्तर से उतरने से पहले सबसे पहले अपने हाथों से फर्श को छुए। आयुर्वेद ये सुझाव इसीलिए देता है कि जिस धरती से आप और मैं बने हुए हैं उस धरती के ऊपर दिन भर चलने से पहले उस धरती को हाथों से छूना एक तरह का उस धरती के प्रति रिस्पेक्ट देना होता है। जैसे ही आप फिर खड़े होते हो उसके बाद आप आचमन करें, यानी आपके राइट हैंड के पाम पर जितना पानी आप समेट सकते हो उतना ही पानी आप मुंह से गल्प कर जाए। ध्यान रखें कि पानी वार्म होना चाहिए या रूम टेम्परेचर का तो मिनिमम होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं। टेक्निकली आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि ये जो आचमन करते हैं ये पानी रात में बॉईल करके कॉपर के बर्तन में स्टोर किया हुआ होना चाहिए। मिनिस्क्यूल पार्ट्स पर मिलियन कॉपर का हेल्प करता है हमारे इंटेस्टाइन्स को क्लीन रखने के लिए। ये अर्ली मॉर्निंग पानी पीना पेट के जठराग्नि को स्टिमुलेट करता है। जठराग्नि बॉडी का मेन स्टोरेज है फायर का, जो बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन, हीटिंग और माइक्रो बॉडी के सर्वाइसेस में पेनिट्रेट करने में मदद करता है। सुबह पिया हुआ ये पानी पेट में लेटेंट पड़े हुए एसिड्स को डाइल्यूट करता है और बाहर की ओर धकेलता है, जिसके कारण पेट में फ्रेश हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम स्टिमुलेट होते हैं ताकि आपका पेट फ्रेश आने वाले खाने के लिए तैयार रह सके। ध्यान रहे कि ये पानी आपने बाथरूम जाने से पहले पीना है। चूंकि गर्म पानी इंटेस्टाइन्स के प्रभाव को एक जेंटल पुश देता है नीचे की ओर, ये कभी कभी एक मजबूत गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का कारण भी बनता है, जिससे पेट में निचले हिस्से में ये सेंसेशंस होते हैं कि मानो इंटेस्टाइन्स को अभी खाली होना है। सुबह 3 बजे से 7 बजे तक जब हमारा शरीर वात दोष के प्रभाव में ज्यादा रहता है तब ये एक्टिविटी करना सेहत के लिए अच्छा हो सकता है
और जिन लोगों को प्रेशर ना आने की शिकायत होती है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज हेल्पफुल हो सकती है। इसे ट्राई करके जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइंटिफिक कारण आयुर्वेद के सुबह उठने के रिचुअल के बारे में जो मुझे लगता है आपने जरूर ट्राई करना चाहिए, जो ना ही आपकी सुबह को अच्छा बनाएगी बल्कि आपके मन और शरीर को दिन भर के लिए अच्छे से तैयार भी रखेगी। हमारे आयुर्वेदिक पद्धति भले ही प्राचीन हो, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे हुए हो, पर ये साइंटिफिकली एकदम एक्यूरेट है जो आज भी लागू होता है। इसीलिए भारत की संस्कृति सनातन है, टाइमलेस है। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइए कि क्या आप ये मॉर्निंग रिचुअल अब से रेगुलरली करोगे सुबह उठकर। मैं जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप इस नंबर पे गूगल पे कर सकते हो और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।